अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उनता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, आपको बड़ी खबर देंगे अडियाला झील से मुतालिक। अडियाला झील के बाहर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे अकब पे ये मेन गेट है अडियाला झील का। और आज 12 से 14 जो है मुकदमात के हवाले से समाअत हुई थी अडियाला जेल के अंदर, जहाँ पर हम चले गए और हमारी भी वहाँ पर खान साहब से मुलाकात भी हो गई। पूरी अदालत की कार्रवाई में क्या हुआ उस हवाले से भी बात करेंगे और खान साहब ने क्या कुछ कहा उस हवाले से भी तफसीली बात करेंगे। तो हमारे साथ इस व्लॉग का हिस्सा रहिएगा। सबसे पहले आपके साथ जिक्र करूंगा, ये मेन गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री हुई और हमारे नाम यहाँ पर चेक किए गए और उसके बाद हमें आगे जाने की परमिशन मिल गई। उन्होंने पहले अंदर से वेरिफिकेशन कर दिए, फिर उसके बाद हमें कहा कि आप आगे जा सकते हैं। हमारे साथ एक बंदे को लिया और हम आगे चले गए। वहाँ पर भी हमारे जो सारे नाम वगैरह है वो चेक किए गए और तकरीबन 4 से 5 जगहों पर हमारी तलाशी ली गई और उसके बाद हमारे हाथों के ऊपर जो है दोनों हाथों के ऊपर मोहर लगा दी गई और हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई। जब हमारे साथ एक बंदा चला गया, हम जाके वहाँ पर बैठ गए तो वहाँ पर जो है सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाले एरिया में थे, बैठे हुए थे सबसे फ्रंट के ऊपर। हमसे आगे वकील थे और उसके बाद हमें सामने नज़र आ रहे थे कि जज साहब जो है वो बैठे हुए थे। तो हमारे जो बैक साइड पे पिछले साइड का जो था वो सिविलियन के लिए रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद जो जेल का अमला आया और हमें कहा गया कि आप यहाँ से उठ जाए, आप पीछे चले जाए और यहाँ जो है यहाँ पर सिविलियन ने आगे आके बैठना है। तो हमें पीछे बिठाया गया और उसके बाद जो है सिविलियन को आगे बैठने की जो है परमिशन उनको दी गई। उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई, अचानक खान साहब आ गए वहाँ पर और उन्होंने जज को सलाम किया, मलिक इजाज़ आसिफ साहब को। और कार्रवाई जब शुरू हुई तो खान साहब अचानक खड़े हो गए। जब खान साहब अचानक खड़े हो गए तो हमें क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन खान साहब जो है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अगवा भी मुझे किया गया, जुल्म भी मेरे ऊपर हुआ और ऊपर मुकदमात भी मेरे ऊपर बन रहे, मेरे ऊपर और केसेस भी बन रहे। उसके बाद ये हुआ कि जज साहब उस टाइम तक खामोश थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बिल्कुल पास बैठे हुए थे, खान साहब के पास ही करीबी। और उसके बाद जब खान साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। तो उधर आगे एक वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि सर ये सिविलियन है, मीडिया पीछे है। तो उन्होंने कहा कि जज साहब को फिर मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो ओपन ट्रायल है, तो मीडिया को आपने पीछे क्यों बिठाया हुआ है। और जहाँ पर हम बैठे हुए थे तो हमारे आगे शीशे लगे हुए थे, हमें क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। तो खान साहब ने हमें कहा कि आपको आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा कि सर थोड़ी सी आवाज़ आपकी आ रही है लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। उसके बाद जो है जो केस है वो 6 फरवरी तक मुलतवी हुआ और जब 6 फरवरी तक मुलतवी हुआ तो खान साहब आगे आ गए। जो सिविलियन वाला एरिया था उधर उन्होंने हाथ रखे और हमसे गुफ्तगू की और कहा कि आपको आवाज़ आ रही है। तो हमने कहा कि सर हल्की हल्की आवाज़ आपकी आ रही है। तो उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ा दी और उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए, क्योंकि अंदर जो कार्रवाई हुई है, बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम बनता है कि जो हम देखते हैं उसी को आगे सेम टू सेम रिपोर्ट करें। हमने कोई सवाल नहीं किया, उसकी वजह यह कि हमारे आगे बिल्कुल शीशा लगा हुआ था और हमारी जो आवाज़ है अगर हम सवाल करती भी तो मुझे मतलब इस तरह लगा, मैं करने भी लगा था सवाल लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं इस वजह से नहीं करूँगा, अगर मैं सवाल करूँगा तो मुझे चीखना पड़ेगा और आगे तक मेरी आवाज़ तब जाएगी जब मैं आवाज़ निकालूंगा, चीखूँगा तो तब आवाज़ जाएगी। लेकिन वहाँ से खान साहब ने कहा कि अपनी आवाज़ उन्होंने बढ़ा दी और वो शुरू हो गए। और जब वो शुरू हो गए तो उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे अगवा किया गया, सीसीटीवी फुटेजेस किधर है वो पड़ी होगी, जाके आप वो निकाल ले। ऊपर मेरे ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मेरे ऊपर केसेस बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ जो है उन्होंने अमेरिका कैपिटल हिल्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब वहाँ पर हमला हुआ तो उनके जो जितने भी लोग थे उनको सीसीटीवी फुटेज के जरिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहाँ पर जो हमला हुआ 9 मई का जो वाकया हुआ उनकी सीसीटीवी फुटेज किधर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे उठाया गया, मुझे अगवा किया गया, उनकी सीसीटीवी फुटेज किधर है। उन्होंने ये भी बात की और आखिर में उन्होंने यही कहा। इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरा कौम को आप लोगों ने पैगाम देने, और खान साहब जो है वो बड़े एग्रेसिव अंदाज में बात कर रहे थे, बड़े एग्रेसिव थे वो, और वो अपनी आवाज़ इस वजह से ऊंचा रख रहे थे क्योंकि हम सबसे एंड में बैठे होते और हमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने कहा कि कौम को मेरा ये पैगाम देने कि मैंने सेम टू सेम वही लिखा क्योंकि हमें पेज और पेन अलाउ था, उसके अंदर वहाँ पे हम कार्रवाई नोट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौम को ये खबर दो कि आप लोग डटे रहे,
क्योंकि आपका कप्तान डटा हुआ है, आपका खान खड़ा हुआ है और मैं झुकने वाला नहीं, और मैं कभी डील नहीं करूँगा, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उन्होंने आगे ये कहा कि जब आप कलमा पढ़ लेते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं, तो आप हर खौफ से आज़ाद हो जाते हैं, और जब आप हर खौफ से आज़ाद हो जाते हैं तो आप डरते नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आप डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप शिर्क करते हैं। तो खान का ये पैगाम था, और जो समाअत थी वो 6 फरवरी तक मुलतवी हो गई। मैंने तकरीबन हर पॉइंट आपके साथ शेयर किया। अमेरिकन कैपिटल हिल्स का उन्होंने हवाला दिया, और उसके बाद ये हुआ कि खान साहब आगे भी बातें कर रहे थे, लेकिन जेल का अमला आया और हमें कहा कि आप मतलब यहाँ से आ जाए, बस करें। मैंने शीशी के ऊपर अपना पेज रखा हुआ था और मैं वहाँ पर सारे पॉइंट्स बना रहा था, लेकिन मुझे कहा कि नहीं नहीं, आप जल्दी जल्दी निकले। सबसे लास्ट में ही था जाओ वहाँ से निकला, क्योंकि मुझे बार बार वो ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे थे कि आप बस करें, अभी यहाँ से बाहर आप निकल आए। तो मैं चलते चलते जो है मैंने पॉइंट्स बना लिए, और जो जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो मैंने बाहर आते हुए भी रास्ते में लिखे। फिर जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमारे पेजेस भी चेक किए, और एक पुलिस वाले से रास्ते में मैंने पूछा, जो हमें गेट तक वापस छोड़ने आ रहे थे, उन्हें उनसे मैंने पूछा कि जनाब अगर मीडिया सबसे पीछे क्यों बिठाया आप लोगों ने, क्योंकि मीडिया तो आता ही है कवर करने के लिए, हमने रिपोर्ट बाहर देनी है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह जज साहब हुक्म देते हैं हम उसी तरह करते हैं। तो शायद उनकी भी ड्यूटी थी, और सारी ये जो कार्रवाई है आज अडियाला जेल के अंदर हुई। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।